और 21 है, कुछ नया होगा और आज हम कुछ नई चीजों पे फोकस करेंगे। ओके। और कुछ लोग थोड़ा सा अनम्यूट करके रखें अपने आप को, ताकि जब हम बात करें तो शायद पूरी ऑडियंस की तरफ से उसका उत्तर दे सकें। तो सबसे पहले JRCM सबको नमस्कार। इस सिस्टम में एक लास्ट पॉइंट के बाद हम फिर उसी टॉपिक पे जाएंगे, सिक्योरिटी सुरक्षा वाले पे, कि ये सिस्टम बना किस लिए है। बिल्कुल, हमने शुरू में एक लाइन कही थी, आपने सुना हो कि जिस दिन ये आपके अंदर आ गया, अब उनको टाइम का, आरसीएम में कभी टाइम का किसी को पता ही नहीं लगता। जब आप लोग भी स्टेज पे जाते हो, अब बिल्कुल, क्योंकि आरसीएम आपके अंदर है, फिर आपको देखना पड़ता है यार टाइम इतना हो गया, ऑडियंस को बैठे हुए बहुत टाइम हो गया। जिस दिन इस ऑडियंस के अंदर भी आ जाएगा, चाहे मैं कहता हूं वो आज नए पर्सन आए या वो वाइटल पिन पर है, बस जिस दिन ये दीवानगी आपके अंदर आ गई आरसीएम के प्रति, कि आरसीएम एक आनंद यात्रा है, और मैं इसको आनंद यात्रा ही बोलता हूं। इस आनंद यात्रा को पूरी करने में अब सबसे बड़ा रोल जिसका होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़े ध्यान से सुनना, वो होता है आपकी एक्टिव इफेक्टिव अपलाइन। जैसे आप सबकी कॉमन अपलाइन में अगर मैं नाम लूं, संजीव गोयनका सर, कदम सर, प्रहलाद सर, बीसी सर, केसी सर, ये आप सबकी एक कॉमन अपलाइन में आते हैं। बड़े ध्यान से सुनना, कई लोग इस सिस्टम में पता क्या बोलते हैं, अरे सर मेहनत तो अपने को ही करनी है, अपलाइन क्या करेगा इसमें। मैं मानता हूं मेहनत अपने को करनी है, अचीवमेंट भी आपको मिल रहा है, लेकिन आज मैं एक बहुत कड़वा सच और एक सटीक चीज बताना चाहता हूं। इस चीज को आज माइंड में फिट कर लेना। एमरल्ड तक 1.5 लाख तक की इनकम आप अपनी ताकत से ले सकते हो, अपनी ताकत से एमरल्ड की पिन ले सकते हो। उसके बाद की जितनी भी पिनें आएंगी वो अपलाइन की वजह से ही आएंगी, वो इस सिस्टम की वजह से। अपलाइन का आज मान लो आप इतने लोग हो, मेरी एक भी बात से अगर एक व्यक्ति की जिंदगी बदलती है, मेरे लिए सौभाग्य। लेकिन मेरी बात आप क्यों सुन पाए? अगर प्रहलाद सर, कदम सर मेरे से बात नहीं करते तो मैं आज इस चैनल पे नहीं आता। तो मेरे को लाने का काम आपकी अपलाइन ने ही किया है। और वो पता नहीं कभी केसी सर को लाते हैं, कभी बीसी सर को लाते हैं, जिनका इतना कीमती टाइम है, जिनका पूरा इंडिया है, पूरे इंडिया को उनको बात करनी है, तब भी वो किसी ना किसी संडे ऐसी अपलाइन को लाते हैं जिससे आपकी जिंदगी में बदलाव हो। तो वो उनके बगैर संभव नहीं है। तो अपलाइन को बहुत लोग इग्नोर करते हैं। तो आज मैं अपलाइन की ताकत बताना चाहता हूं। मैंने ये लाइन आपको बता दी, एमरल्ड तक आप अपनी ताकत से जा सकते हैं, पिन भी ले सकते हैं, 1.5 लाख तक की इनकम ले सकते हैं, लेकिन 1 करोड़ पर मंथ की इनकम चाहिए और स्टार डायमंड बनना है, अपलाइन ही चाहिए, उसके बगैर काम नहीं होगा। अब अपलाइन का क्या रोल होता है आज मैं आपकी ही लैंग्वेज में बताना चाहता हूं, ताकि आपको पिक्चर क्लियर हो जाए। बड़े ध्यान से सुनो। एक बार एक लड़का पढ़ने गया कहीं विदेश, और विदेश में वो अपना कोर्स कर रहा था, अकेला लड़का था, माता पिता बड़े गरीब थे। तो वहां कोर्स करने कोई बच्ची आई, वो भी इंडिया से थी, और वो किसी बहुत अमीर माँ बाप की थी, और वो भी अकेली बच्ची थी। बड़े ध्यान से सुनना, आज आपको अपलाइन का रोल समझ में आएगा। अब इन दोनों साथ साथ पढ़ाई करते थे, धीरे धीरे बातचीत हुई, एक फ्रेंडशिप हुई, धीरे धीरे माहौल बदलता गया, और वो एक दिन उन्होंने फाइनल किया कि हम इस फ्रेंडशिप को रिश्तेदारी में बदल दें, यानी अब हम शादी कर लें। लेकिन लड़का चिंतित था कि तुम्हारे माँ बाप शायद नहीं मानेंगे, क्योंकि मैं बहुत छोटी फैमिली से बिलोंग करता हूं। बच्ची ने कहा नहीं, मैं पूरी कोशिश करूंगी, करनी शादी मेरे को आपसी है। वो जब इंडिया आए, इसकी बातचीत शुरू हुई कि बेटा अब तुम बड़े हो गए और शादी के लिए कुछ लड़का वड़का ढूंढा जाए। बेटी से बात की तो उसने कहा अपनी माँ को, पिता से तो वो डरती थी, माँ मैंने लड़का ढूंढ लिया। तो बोले कैसे? बोले मेरे साथ ही पढ़ता है माँ। तो जब उसका एनालिसिस किया गया तो पता लगा वो लड़का इनको सूट नहीं होता, क्योंकि वो उस लेवल पे नहीं है, लड़की उस लेवल पे, लड़का उस लेवल पे है। तो जब उसकी माँ ने उसके पिता को कहा, पिता विरोध में हो गए। तो माँ ने बहुत समझाया कि बोले वो जिद पकड़े हुए है, वो कहती है मैं शादी उसी से करूंगी, तो आप फिर छोड़ दो ना जिद, उसकी पसंद से। बोले नहीं होगी, किसी कीमत नहीं होगी। जब उनको लगा बहुत ज्यादा मैटर उलझ गया और ये लड़की मानेगी नहीं और लड़की अकेली है, तो उनको लगा कि शादी को तुड़वाने के लिए कोई मामला फिट करना चाहिए, कोई ऐसा मामला फिट करो ताकि ये शादी टूट जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है,
मैं शादी को मंजूर करता हूं, लेकिन लड़का जब मेरे यहां बारात लेकर आएगा तो उसको कहना कि बारात में कोई भी बुजुर्ग नहीं आएगा, सारे यंग आएंगे। उसको क्या लगा कि जब मैं ये खबर भिजवाऊंगा तो ये अकेला लड़का है, तो इसके विरोध में खड़े हो जाएंगे कि भाई हमारे परिवार में तू अकेला, तेरी शादी में हम सब नहीं जाएंगे, तेरे फूफा नहीं जाएंगे, तेरे मौसा नहीं जाएंगे, तेरे मामा नहीं जाएंगे, तेरा पिता नहीं जाएगा, तेरे दादा नहीं जाएंगे, इस ऐसी शादी का क्या करेगा, नहीं करनी हमें वहां शादी। उसके लड़की के पिता को यह लग रहा था। लेकिन जब बात लड़के वालों के यहां पहुंची तो लड़का भी संकट में आ गया, बोले क्या करें। तो लड़के के रिश्तेदारों ने कहा देखो जिंदगी का मामला है, जिंदगी सुधर जाएगी, दोनों साथ पढ़े हैं, अच्छे प्रोफेशन में एक साथ काम करेंगे, जब इनमें इतनी बात आगे तक बढ़ी गई तो इन दोस्तों को ही जाने दो, कोई नहीं जाएगा। सब मान गए। लड़के के जो दादाजी थे उन्होंने कहा देखो शादी हो या ना हो मैं चलूंगा, चाहे कैंसिल हो जाए शादी, ऐसी कौन सी शर्त है। अरे मेरा पोता है, मैंने बहुत टाइम से किसी शादी में नहीं गया, मैं तो एक सपना लेकर बैठा हूं पोते की शादी में जाऊं। सबने बहुत समझाया, दादाजी ने कहा किसी कीमत नहीं जाना, या तो शादी होगी नहीं और या मैं रुकूंगा नहीं, मैं जाऊंगा। तो सबने प्लानिंग की, अगर ये जाना ही चाहते हैं तो एक काम करो, आपको शादी देखनी है, हम आपको एक कार्टून में बंद कर देते हैं, ऊपर पूरा सांस लेने के लिए जगह खोल देंगे, छोटे आगे छेद कर देंगे, उनमें से तुम्हें देखनी है ना शादी, बस वहां कुछ बोलना मत। उन्होंने कहा ठीक है मेरे को मंजूर है, पर मैं चलूंगा जरूर। तो उन्होंने एक पैकिंग करके कार्टून लिया, बड़ा टीवी उवी का, अच्छा बड़ा फ्रिज का, और उसमें सेटल कर लिया अच्छा मजबूत करके, और 4 जनों ने उठा के वो रख दिया बस में, और सब यंग जनरेशन चली गई, और वहीं उठा के सेफ्टी से एक कोने में स्टूल पे रख दिया कि ऊपर जहां फैन था हवा आती रहेगी, सांस आ रही है, चुपचाप देखते रहना, काम हो जाएगा। बड़े खुश सब। अब जब वहां पहुंचे तो लड़के के पिता ने देखा, और जब वो बिचौलिया होता है वो गया, उसने कहा जी सब यंग जनरेशन आई है। तो लड़के का पिता टेंशन में आ गया, बोले यार मामला बिगड़ गया। उसने कहा यार ये तो जो फंडा लगाया ये फिट नहीं बैठा, तो कुछ और दिमाग लगाया जाए। तो उसने फिर एक दिमाग लगाया, उसने फिर खबर भिजवाई उस बीच वाले व्यक्ति से, ये शादी एक ही शर्त पे होगी, जिस जगह पहले बारात आप जानते हैं जो हमारी एज के, वो गांव के बाहर स्कूल में रोकते थे बारात को, तो जिस स्कूल में बारात रुकी हुई थी उसके पीछे से एक नदी निकल रही थी। खबर भिजवाई गई कि जो व्यक्ति यहां आए हैं और रुके हुए हैं, आपके पीछे एक नदी बह रही है पानी की, इस पानी की जगह उतना ही दूध अगर इस नदी में बहाते हो तो शादी होगी, नहीं तो शादी कैंसल है। अब वो सारी यंग जनरेशन वो तो टेंशन में आ गई, बोले यार इतना दूध कहां से लाएंगे जो इस नदी में पानी की जगह बहा दे। तो उन्होंने सोची शादी तो कैंसल है, तो दोस्तों ने कहा फिर दादाजी को क्यों तकलीफ दे रहे हो, निकाल लो कार्टून में से, अब शादी तो वैसे भी कैंसिल होनी है। खोल के कार्टून दादाजी को निकाल लिया। दादाजी बोले क्या हुआ, बोले चलो शादी वैसे भी आप नहीं आते तो भी कैंसिल थी। बोले हुआ क्या ये तो बताओ। बोले उन्होंने बिचौलिए से खबर भिजवाई है कि शादी एक शर्त पे होगी, ये जो पीछे नदी निकल रही है ना इसमें पानी बह रहा है, इस पानी की जगह इतना ही दूध बहाओ। तो दादाजी ने कहा इतनी बात सुन के तुम घर चल रहे हो। बोले हाँ तो फिर क्या करेंगे। बोले उसे बुलाओ जो खबर लेकर आया, और उससे जाके धीरे से कह दो कि हम दूध बहाने के लिए तैयार हैं, इस नदी का पानी खाली करवाओ। जैसे ही वो गया तो उसने जाके लड़की के पिता को खबर दी। बोले साहब वो तो तैयार है, वो ये कह रहे हैं तुम पानी खाली करवाओ और हम दूध बहाएंगे। तो पता है लड़की का पिता क्या बोलता है, इस बारात में जरूर कोई बुजुर्ग आया है। आप समझ गए, बुजुर्ग यानी आपकी अपलाइन सर, ये आपके बुजुर्ग है बीसी सर। यानी उस बुजुर्ग ने एक पत्नी को पति से मिला दिया, यानी उनकी शादी हो गई। आपको भी आरसीएम की रॉयल्टी दुल्हन से शादी करनी है, टेक्निकल दुल्हन से शादी करनी है, ये आपके बुजुर्ग ही करा सकते हैं, जो इस सिस्टम का बहुत बड़ा रोल है, जिनको एक लेवल पे आप इग्नोर कर देते हो।